बकरी जब हीट पे आती है तो क्या अलामात जाहिर करती है? एक बकरी जब हीट पे आए तो उसे कितनी बार क्रॉस करवाना चाहिए? क्या अगर हम एक बकरे से 2-3 बार क्रॉस करवाएंगे तो बच्चों की तादाद पे कोई मस्बत असर पड़ता है इसका? अगर हम 2 या 3 बकरों से क्रॉस करवाएं तो क्या इससे बच्चों की तादाद बढ़ाई जा सकती है? आज की वीडियो में इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। एक भाई की तरफ से सवाल पूछा गया कि जब बकरी हीट पे आती है तो क्या अलामात जाहिर करती है? कब हम कंफर्म कह सकते हैं कि अब बकरी को क्रॉस करवाना चाहिए? तो जो पहला साइन है, जो पहली अलामत है वो ये है कि बकरी, जिस तरह गाय भैंस हीट पे आती है तो वो बोलती हैं, चिल्लाती हैं, ज़रा ना ऊंचे अल्फाज में, अपने अल्फाज में आप इसे जो भी कह सकते हैं कि जानवर बोलता है। तो ये 100% साइन नहीं है। कुछ बकरियों के अंदर ये अलामत मौजूद होती है, जब वो हीट पे आती हैं तो वो बोलती हैं। जो बाकी बकरियां हैं वो नहीं भी बोलते हैं, इस वजह से ये कोई 100% साइन नहीं है। दूसरे नंबर पे जो अलामत जाहिर करती है बकरी वो ये है कि अपनी दुम को बार 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 हिलाती है। ये अक्सर सारी बकरियों के अंदर ये अलामत पाई जाती है कि वो अपनी दुम को बार बार हिलाती हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जो मेल जानवर है उसको ये साइन देती है कि वो उसे क्रॉस करे। पहला साइन ये है कि बकरी बोलेगी। दूसरी अलामत ये है कि बकरी अपनी दुम को बार 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 हिलाती रहेगी, 24 घंटे हिलाती ही रहेगी। तीसरी अलामत ये है कि जो पेशाब करने की जगह है, वल्वा, विजाइना, वो जगह सोजश का शिकार होगी, स्वेलिंग होगी, रेडिश होगी और उस पर स्वेलिंग होगी। चौथी अलामत ये है कि वल्वा से, विजाइना से जो म्यूकस है डिस्चार्ज होगा, हल्की हल्की, जिस तरह बड़े जानवरों में तार बनती है तो वो उसकी टेल पे भी लगा हो सकता है। अगर जानवर बैठा हुआ है तो तार आपको नजर आएगी, म्यूकस डिस्चार्ज आपको नजर आएगा। ये जो अलामात हैं, स्वेलिंग ऑफ विजाइना, विजाइना का सोजश होना और डिस्चार्ज होना म्यूकस का, टेल हिलाना, ये तकरीबन सारी बकरियों के अंदर ये अलामत जाहिर होती है। उसके बाद जो पांचवी अलामत है वो ये है कि अगर आपने जो फीमेल जानवर हैं, बकरियों का हर्ड अलहदा बनाया हुआ है और उसी के साथ एक बाड़ लगा के जो मेल जानवर है उसको आपने अलहदा रखा हुआ है, ताकि अगर आप क्रॉस किसी बकरी को करवाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उसे छोड़ देंगे 1-2 दिन के लिए। अगर आप नहीं करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल एज अभी कम है, वजन अभी पूरा नहीं हुआ, इस हिसाब से है, तो आप इस वजह से अपने मेल जानवर को अलहदा रखते हैं। तो जब बकरी हीट के अंदर आएगी तो वो जो मेल जानवर वाली बाड़ है वो उसके करीब जाएगी और सारा दिन तकरीबन मेल जानवर को देखती रहेगी, और उसे, जिस तरह हम कह सकते हैं एक जानवर प्यार भरी निगाहों से दूसरे जानवर को देखता है, तो वो तकरीबन अपना दिन का तकरीबन हिस्सा जो है वो उसी बाड़ के करीब गुजारेगी जिसकी दूसरी तरफ मेल जानवर खड़ा हुआ है। तो ये भी एक अलामत है, जानवर हीट पे आया हुआ है। उसके बाद जो छठी अलामत है वो भी कुछ बकरियों के अंदर होती है, कुछ बकरियां शो करती हैं, कुछ बकरियां नहीं भी शो करती। वो ये है माउंटिंग। एक जानवर के ऊपर बकरियां जो हैं वो क्रॉस करने की कोशिश करती हैं। जो जानवर हीट के अंदर आया हुआ है वही जानवर दूसरे जानवरों के ऊपर चढ़ता है, दूसरे जानवर को क्रॉस करने की कोशिश करता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं माउंटिंग। तो ये कुछ बकरियां ये अलामत जाहिर करती हैं, कुछ बकरियां नहीं भी करती। उसके बाद जो सातवां है अलामत वो है ऑफ फीड हो जाना। जानवर खाए पिएगा या बिल्कुल कम कर देगा, बिल्कुल बंद कर दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, या कुछ कम कर देगा, तो ये भी एक अलामत है कि जानवर हीट के अंदर आया हुआ है। इस तरह अगर बकरियां दूध दे रही है आखिरी वक्त तक, तो ये आखिरी जो दिन होगा हीट पे आने वाला, तो उस दिन उसकी दूध की प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये भी एक अलामत है कि बकरी हीट के अंदर आई हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो अलामात हैं वो यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अब जो दूसरा सवाल था कि बकरी को कितनी बार क्रॉस करवाना चाहिए, तो एहतियातन जब हम क्रॉस करवाते हैं कि 2 से 3 बार क्रॉस करवाया जाए, वो इसलिए होता है कि जब बकरा क्रॉस करता है तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो कि कहीं वो जो स्पर्म्स हैं, जो सीमन है, वो कहीं बाहर ना गिरा दे, ठीक है, ताकि एक स्पर्म की, सीमन की जो सही मिकदार है वो बकरी के अंदर सही जगह पे उंडेल दे। एक बार हम क्रॉस करवाते हैं, अगर एक बार भी अच्छी तरह क्रॉस हो गया है और आपको 100% यकीन है कि ये क्रॉस ठीक हो गया, तो इतना भी इनफ है। क्योंकि एक जो क्रॉस होता है उसी के अंदर 2, 3 या 4 ml जितने भी मटेरियल होता है उसके अंदर लाखों की तादाद में स्पर्म्स मौजूद होते हैं। तो सिर्फ एक स्पर्म ने जाके मादा की तरफ से जितने एग्स रिलीज होंगे, अगर मादा की तरफ से एक अंडा रिलीज हुआ है
तो स्पर्म एक जाके उससे मिलेगा और एक बच्चा पैदा होगा। अगर मादा की तरफ से 2 अंडे खारिज हुए हैं, 2 एग्स खारिज हुए हैं, तो यहाँ से 2 स्पर्म्स जाएंगे और 2 जाके मिलेंगे और 2 बच्चे पैदा होंगे। इसी तरह अगर 3 अंडे खारिज हुए हैं तो ये सारा का सारा दारोमदार जो है वो मादा जानवर पे होगा। जो स्पर्म्स हैं वो तो पहले ही लाखों की तादाद में मौजूद हैं। जो 2-3 बार क्रॉस करवाया जाता है वो एहतियातन करवाया जाता है कि कहीं जो सीमन है वो बाहर ना गिर गया हो। तो इसका नंबर ऑफ किड्स पे, बच्चों की तादाद पे फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार क्रॉस करवाया, ये सिर्फ एहतियातन क्रॉस करवाया जाता है। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि क्या 2 या 3 बकरों से अलग-अलग से हम क्रॉस करवाएं तो इससे बच्चों की तादाद बढ़ तो नहीं जाती? तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका ताल्लुक सिर्फ मादा जानवर से है कि वो कितने अंडे खारिज करती है, वरना अगर इस तरह बच्चों की तादाद बढ़नी होती तो स्पर्म्स तो पहले ही एक क्रॉस में ही लाखों की तादाद में स्पर्म्स अंदर मौजूद हैं, तो वो उससे बच्चे क्यों नहीं बन गए? तो दूसरी बार जब हम दूसरे बकरे से क्रॉस करवाएंगे तो स्पर्म्स एक पहले लाखों में मौजूद है, स्पर्म्स और लाखों में मौजूद हो गए, जो अंडा है वो एक ही खारिज हुआ है, तो बताएं कि बच्चों की तादाद किस तरह बढ़ेगी? तो चाहे आप एक बकरे से क्रॉस करवाएं, 2 से करवाएं या 3 से करवाएं, अगर अंडा एक रिलीज हुआ है तो आप बच्चा दूसरा किस तरह ले सकते हैं? इसलिए ये सारी एम फजूल बातें हैं, इनका साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, आपको सारी बात समझ आ गई होगी। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।